एक दौर था मेरे दोस्तों कि 500 लोगों का प्रोग्राम है, अगर 5 दिख गए तो भी लगता था ये कैसे आ गए। और आज एक दौर है मेरे दोस्तों कि पूरा का पूरा हॉल इवेंट मैनेज किया जाएगा उनके द्वारा, इवेंट होगा उनके द्वारा, और इवेंट को परफॉर्म भी वही करेंगे। तो मैं रियली में आई आई अप्रिशिएट यू ऑल। सो आज आज का प्रोग्राम खासतौर पे मेरा एक जो पहला पार्ट था, मुझे उसी लेवल पे लेके जाना था, इसीलिए आज दोनों बैच में हमने खासतौर पे इसको वुमेन स्पेशल रखा है। सो मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ पे आप सभी लोगों का, जितने भी वुमेन ब्रिगेड बैठे हुए हैं, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। खास तौर पे आई आई रियली अप्रिशिएट हर एवरी टाइम। बहुत ज्यादा एफर्ट उन्होंने स्टार्टिंग लेवल पे लगाया था कि हम कैसे इस चीज को कर सकते हैं। और पर्सनल मीटिंग किया उन्होंने मेरे साथ, जूम मीटिंग किया, कई बार किया कि सर कुछ तो ऐसा हो सकता है, कुछ तो ऐसा क्रिएट हो सकता है। और उस टाइम पे एफर्ट को रियली में मुझे अच्छा लगा उनके, और मैंने उसको सोचा कि यस, बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग चालू करते हैं, तो चलो चालू करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने चिराग से और बाकी जो मेरी टीम के बैकएंड है उनसे डिस्कस किया कि इसको कैसे हम कर सकते हैं, मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, मैंने लीडर्स के साथ डिस्कस किया। और फाइनली मेरे दोस्तों हमने लॉन्च किया पहल। और उस पहल, पहल कहते हैं ना, पहल तो पहला कदम है। तुम चलो तो सही, तुम पहला कदम उठाओ तो सही, ये दुनिया साथ देने आएगी तुम्हारा। मेरे दोस्तों रियली में उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने वीरांगना स्टार्ट किया, सखी स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम से मैं सबका तो नाम भी अभी नहीं ले पा रहा हूँ, सबका नाम भी मुझे नहीं याद है, और किसी का अगर मैं भूल रहा हूँ तो माफ करना मुझे। अ, मैं रियली में उसको हम अपने लोकल लेवल पे किस तरीके से स्टार्ट करें, गुजराती लैंग्वेज में कैसे स्टार्ट करें, मराठी लैंग्वेज में कैसे स्टार्ट करें, मारवाड़ी लैंग्वेज में कैसे स्टार्ट करें, यू नो वही, बस बात वही है, बस पहल करने की जरूरत है मेरे दोस्तों। करना तो सब चाहते हैं, बस खाली उसको एक लीडरशिप देने की जरूरत है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं घर के, खास तौर पे ऑल, लाइक माय ब्रदर्स, जस्ट रिमेंबर वन थिंग। एक ही चीज मैं आप लोगों से बोलूंगा कि यार आप ना, आप सिर्फ उनको एक बार केवल पुश करो उनको, एक बार केवल उनको बैकअप दे दो। आप देखना आपसे बढ़िया क्लोजिंग करके आएंगे वो। आप देखना आपसे बढ़िया इवेंट मैनेज करेंगे, क्योंकि भगवान ने ना बाय डिफॉल्ट उनको, हमको ना बहुत सारी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है पैदा होने के बाद, बहुत सारे स्किल्स हमको बिल्ड करने पड़ते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हमको इंस्टॉल करने पड़ते हैं पैदा होने के बाद। लेकिन एक स्त्री को, एक वुमेन को, लेडीज एंड जेंटलमैन जितने भी लोग यहां मौजूद हैं, उनको मल्टीटास्किंग, लीडरशिप, ये वाली चीजें भगवान ना बाय डिफॉल्ट देता है, और वो चीज हम अपने परिवारों में देखते भी हैं। सो आप सबसे मेरा गुजारिश है, खासतौर पे आज के दिन, कि ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करें, और आज कम से कम 5 लोगों का नाम लिखें, 5 लोगों का नाम लिखें जिसको आप इन्वॉल्व करोगे, जिसके लाइफ में आप चेंज लेके आओगे, जिसके लाइफ में आप वैल्यू ऐड करोगे। ऐसे 5 वुमेन का, 5 ऐसे वुमेन ब्रिगेड का नाम लिखना है आपको। उस मातृशक्ति का नाम लिखना है मेरे दोस्तों, जिसके लाइफ में आप चेंज लाना चाहते हो, जिसकी जिंदगी में आप बदलाव लेने लाना चाहते हो। प्लेटफॉर्म रेडी है, सिर्फ आपको उस प्लेटफॉर्म तक उनको पहुंचाना है, दैट्स इट। बाकी हम सब कर देंगे, बाकी सब कर देंगे मेरे दोस्तों। बहुत बड़ी फौज है मेरी, बहुत बड़ी फौज है। बस सिर्फ आपको खाली पुश करना है उनको। और एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत मैजिकल चेंज देखोगे अपने फैमिली के अंदर, अपने परिवार के अंदर, बहुत बड़ा बदलाव देखोगे। एनर्जी सबके अंदर है, ध्यान से सुनना। अब वो एनर्जी हम चूंकि पॉजिटिव जगह नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं, इसीलिए वो एनर्जी सास बहू के सीरियल में यूटिलाइज हो रहा है। उस एनर्जी को हम बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं लेके आ पा रहे हैं मेरे दोस्तों, इसीलिए वो एनर्जी केवल अचार और पापड़ तक सीमित हो जा रहा है। उस एनर्जी को हम प्रॉपर चैनलाइज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो एनर्जी मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बच्चों तक और परिवार तक और किचन तक सीमित हो जा रहा है। उनके पास पावर है कि वो सब मैनेज कर सकते हैं, मल्टीटास्कर है, मल्टीटास्कर है वो। सो
और ये चीज मैंने देखा है लोगों में, वो चीज मैंने महसूस किया है लोगों के अंदर, अपनी टीम के जो हमारी जाबाज शेरनियां हैं उनके अंदर लिटरली में मैंने वो चीज देखा है। जब किसी इवेंट के अंदर उनको कोई डिपार्टमेंट दिया जाता है, द वे दे वर्क, जिस परफेक्शन के साथ वो काम करते हैं, जिस लगन के साथ वो काम करते हैं, वो बहुत अद्भुत होता है। सो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर रियली में चाहते हो कि आपका काम 1+1 11 नहीं, 1+1 2 नहीं, 1+1 ट्रिपल 1 हो मेरे दोस्तों, ट्रिपल 1 गुना इम्पैक्ट आपके बिजनेस में हो, तो उनको इन्वॉल्व करना चालू करो। वो आपकी बहन हो सकती है, वो आपकी बेटी हो सकती है, वो आपकी पत्नी हो सकती है, वो आपकी बहू हो सकती है, वो आपकी पत्नी हो, एवरीवन लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट इन्वॉल्व देम। ओके, सो मैं एक लाइन बोलूंगा, उसके बाद मैं मीता मैम को इन्वाइट करूंगा फिर से। मेरे दोस्तों, हर माँ बाप के सपनों की शान होती हैं बेटियां, एक नहीं कईयों की पहचान होती हैं बेटियां। हर माँ बाप के सपनों की शान होती हैं बेटियां, एक नहीं कईयों की पहचान होती हैं बेटियां। तलाश होती है जिंदगी में उन्हें कैंगन जैसे मौकों, तलाश होती है जिंदगी में उन्हें एनएसआई जैसे प्लेटफॉर्म। अगर वो उन्हें मिले तो सिर्फ दो घरों की नहीं, पूरे जहां की शान होती हैं बेटियां। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग सुबह बैठते हो और रियली मैं अप्रिशिएट यू ऑल, बिकॉज ये मॉर्निंग का वक्त है, सुबह का वक्त है। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना होता है, खाना बनाना होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां मैनेज करनी होती है, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ पे बैठते हो। कुछ लोगों को मैं किचन में काम करते हुए देखता हूँ, रोटी बेलते हैं, मोबाइल को किसी स्टैंड पे लगा के मीटिंग अटेंड करते हैं। दैट शोज योर डेडिकेशन। झाड़ू पोछा चलते रहता है, कान में ईयर क्या नाम है प्लग लगा के मीटिंग चलते रहता है, मीटिंग सुनते रहते हैं। गजब डेडिकेशन यार, गजब डेडिकेशन। उनको मालूम है ये चीज दिमाग में तो जा रहा है, कम से कम आज दिमाग में है तो कल जबान से कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा। सो रियली में बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और जितने भी यहाँ पे अगेन, आई रिक्वेस्ट ऑल माय ब्रदर्स, जस्ट गिव देम चांस, जस्ट उनको थोड़ा मौका दो, जस्ट उनको थोड़ा सा पुश करो, जस्ट उनको अप्रिशिएट करो उनके काम के लिए। you'll see the magic, ladies and gentlemen, and especially I have seen in my team. थैंक यू सो मच, शुक्रिया, वेलकम। मीता गांधी मैम, स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच, बहुत शानदार आज आपने ओपनिंग दिया और पावरफुल स्टोरी थी आपकी। मैं जानता हूं क्योंकि स्टार्टिंग से आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, हर चीज में आप इन्वॉल्व रहते हो, अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हो। आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो पर्सनल स्टोरी है, जो आप जिस तरीके से आप चीजों को मैनेज करते हो, अपने परिवार को, बिजनेस को, रियली में वो काबिले तारीफ है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको। एक सवाल के साथ, एक सवाल के साथ कि क्यों लगता है आपको कि रियली में आज के समय में, आज के कॉम्पिटिटिव दौर में, जहां पे अ, जहां पे आज स्ट्रेस ज्यादा है, महंगाई बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटीज में चैलेंजेस आ रहे हैं, वैसे में ये जो बिजनेस है, मैं खासतौर पे बिजनेस वर्ड की बात करूंगा, एक बिजनेस वुमेन है आप, आ, हर लेडीज के लिए क्यों जरूरी है? या गो अहेड मैम। थैंक यू सो मच एनएस सर। सबसे पहले मैं जितने आज 757 लोग बैठे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं और एनएस सर अगर आज इस प्लेटफॉर्म पे साथ में है तो दिस इज गॉड्स प्लानिंग। क्योंकि इतनी बड़ी एक इतनी पावरफुल सोल है जो मैं जब स्पिरिचुअलिटी में सर सीख रही थी तब ऐसा समझती थी कि जब आप इस लेवल पे होते हो ना, जब मैं मेरे घर की छत पे होती हूँ तो मैं सिर्फ इतना ही देख सकती हूँ मेरे घर के आजू बाजू। लेकिन जब आप फ्लाइट में होते हो तो आप बहुत सारा बड़ा एरिया देख सकते हो। तो उसमें ये होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह से आपकी सोल के अंदर पावर बढ़ रही है तो साथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है। और जिस लेवल पे आप पूरी दुनिया में एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो,
तो वो कुदरत ने आपको चूज किया हुआ है, और उसकी इतनी जो पावरफुल आपकी सोल है, आप जिस तरह से काम कर रहे हो ना, वो एक तारीफ के काबिल है, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। मैं हमेशा आपको सोल ब्रदर मानती हूँ। तो वी आर गॉड्स चिल्ड्रन। और आपका जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से, एक बहुत पहले जब मेरा बच्चा छोटा था, तो मैं उसको लेके एक मेरी फ्रेंड के घर गई थी, तो उसके बेटे को उसकी दादी खिला रही थी और कुछ सिखा रही थी। तो मैंने उनको क्वेश्चन किया कि आप ये सब क्यों सिखा रहे हो इतने छोटे बच्चे को। तो उन्होंने ये बताया कि मीता, जब ये बेटा बड़ा होगा तब दुनिया में इतनी चैलेंजेस आएगी, और ये बच्चे के अंदर अगर मैं आज की तारीख में पावर नहीं भरूंगी, उसको दुनिया के लिए रेडी नहीं करूंगी, तो वो आगे जाके कुछ नहीं कर पाएगा। तो इतने हम्म। सालों से पहले ये मेरे दिमाग में क्लिक हो गया था, तो तब से जाके मैंने मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में सबकॉन्शियस माइंड मैंने स्नेह सर से हमेशा सीखा हुआ था। तो बहुत पावरफुली मैंने स्पेशल एफर्ट डाल के, पैसा डाल के, जब पैसा नहीं भी था तब भी मैंने एक बजट डिसाइड किया था, और मेरे बच्चों के साथ मैं ये करती रहती थी। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि 30 साल का मेरा बेटा है और मेरी बेटी है, तो मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। नहीं तो पेरेंट्स को चिंता रहती है कि बच्चे क्या करेंगे, सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे। लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया था मेरी फैमिली के लिए। सेकेंड थिंग, एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर मैंने हमेशा ये देखा है कि सर, कल शायद आपकी कल ही शेयरिंग थी कि वुमेन ब्रिगेड के ऊपर ही सारा बोझ आता है। जब कुछ भी होता है, कुछ भी गवर्नमेंट का कोई डिसीजन आता है, आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हो, आप किसी के साथ पैसे इन्वेस्ट करते हो, कोई और चीज डूबती है, तो आपकी भी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। और ये मेरे साथ 3 से 4 बार लाइफ में हुआ है। तो मैंने ये हमेशा, हम लोग काफी बार यूज करते हैं वर्ड कि हमारी लाइफ के रिमोट किसी और के हाथ में नहीं होने चाहिए। तो जब ये सारी लाइफ में सिचुएशन आई, तब मैंने ये फाइनल डिसीजन लिया कि मेरी लाइफ के कंट्रोल मेरे हाथ में रहेंगे। तब से मैंने डिसीजन लिया कि मैं हमेशा अपनी फैमिली के लिए एक बैकबोन की तरह काम करूंगी, क्योंकि एक ही बंदा अगर अर्न कर रहा है और 4 लोग खाने वाले हैं, तो वो वाह। फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा, और वो फिर क्वालिटी लाइफ वो नहीं जी पाएगा और स्ट्रेस में रहेगा। तो मैंने भी साथ में ही अपना एक करियर स्टार्ट किया, और साथ में ही 28 साल से मैं काम कर रही हूँ। और काफी सारी, एक टाइम तो ऐसा था कि 100+ लेडीज भी मेरे साथ जुड़ी हुई थी, और उनके घर चल रहे थे, और इतनी अच्छी, मतलब हम लोग इतनी खुशियों के साथ, मैंने अपने वाइब्रेशन लिए हुए हैं। बहुत बहुत खुशियां मिलती है सर, जब किसी के घर की रोटी आपके कारण आप एक निमित्त बनते हो, तो बहुत खुशियां मिलती है। और सर, आप तो NSIT में 55,000 के साथ काम करते हो, आप सोचो कि आप कितने वाइब्रेशन ले रहे होंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम, मैं एक बार फिर से जो है एक सवाल आपसे, और इसी इसी कड़ी में जोड़ते हुए मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि अ, वैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप उसको भी चूज कर सकते हो, कर सकते थे। क्या ऐसा रीजन था कि आपने कैंगन को चुना? पहला सवाल। और दूसरा सवाल बहुत स्पेसिफिक, कि ये कैंगन का जो प्रोडक्ट है आज के दौर में, एक वुमेन को कैंगन प्रनार बनने में, अगर मैं बोलूं, तो क्यों लगता है आपको कि बहुत ज्यादा मदद कर सकता है? सर, मैं पहले क्वेश्चन का आपका आंसर दे रही हूँ कि कैंगन जब मेरी लाइफ में आया था, तो मुझे कैंगन क्या था, क्या रिजल्ट आएगा, वो मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं इतना ही चाहती हूँ कि जिसको मैं मेंटर मानती हूँ, स्नेह सर, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया था, तो मुझे बहुत ही ट्रस्ट था कि अगर स्नेह सर मुझे ये चीज़, ये प्रोजेक्ट बता रहे हैं, तो कुछ सही है। दूसरा, विजनरी, मैं अगर एंटरप्रेन्योर हूँ, और डायरेक्ट सेलिंग में मैं पहले भी काम कर चुकी थी, तो इस प्रोडक्ट के साथ जो बिजनेस प्लान जुड़ा हुआ है, और जो चीजें मुझे बताई गई, तो मैंने कंपैरिजन किया, तो मुझे यही लगा कि दिस इज द सेफेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन। और हम्म। इस प्लेटफॉर्म को अगर मैं यूज करूंगी, तो मैं काफी सारी लेडीज को, अगर मुझे किसी के साथ भी ये अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी हिचकिचाहट मुझे नहीं, यार कल जब कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका मुझे सुनना पड़े। तो वो मुझे पॉइंट लाइफ में बराबर। कभी नहीं चाहिए था, जो पहले मैं भुगत चुकी थी, तो मुझे वो नहीं चाहिए था। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मैंने देखी है, और इसलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना। और सेकंड थिंग कि कैंगन प्रीमियर जो आप बोल रहे हो, तो सर, आज की तारीख में कैंगन पानी का बहुत सारे यूजेजेस में ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हम लोग काफी सारे लेडीज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं।
तो उसको शेयर करते करते लोगों के साथ जब हम लोग ये प्रोडक्ट बताते हैं, तो हम पूरी फैमिली के साथ भी बैठते हैं। और अगर कभी फीमेल नहीं भी होती है, अगर सिर्फ मेल होते हैं, तो भी हम इतने बारीकाई से उनको ये चीज समझाते हैं ना, कि उनके दिमाग में ये बैठ जाती है कि ये प्रोडक्ट उनके लिए कितनी पावरफुल है। और मैं लोगों को यही बताती हूँ कि अगर आपकी घर की लेडीज अगर ये प्रोडक्ट को संभालती है, क्योंकि वो ही किचन क्वीन है, वही उसको सबसे ज्यादा समझ पाएगी। और अगर उसकी हेल्थ प्रॉपर रहेगी, अगर वो मेंटली डिस्टर्ब है, वो उसकी हेल्थ प्रॉपर नहीं है, तो पूरा घर संभल नहीं पाएगा। तो लवली। आपको सबसे पहले जो बोलते हैं ना कि प्रेस्टीज का कैसे करेंगे जब बीवी को करे प्यार, तो इस तरह से कैंगन का भी यही हाल है कि अगर आप अपनी बीवी को सच में प्यार करते हो, उसकी सच में हेल्थ केयर करते हो, तो आपको कैंगन का डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिजूल खर्ची तो आप वैसे भी बहुत सारी कर लेते हो। मैंने मैंने ना स्लोगन दिया था। हाँ। अब खाली बीवी का तो मैं बोल नहीं सकता था उस टाइम पे, तो इसलिए मैंने स्लोगन दिया था कि जो परिवार से करे प्यार वो कैसे कर सकता है कैंगन को इनकार। यस। सो लेकिन सर रियली मैं आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच मैम, शुक्रिया। मैं यहाँ पे दो तीन शेयरिंग लेना चाहूंगा खास तौर पे। यस आप लोग हैंड रेज करना। और ये शेयरिंग मैं स्पेशली वुमेन ब्रिगेड से चाहूंगा, तीन शेयरिंग मुझे चाहिए कम से कम। अ, हर वुमेन के लिए आज के डेट में कैंगन रियली में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म क्यों है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपने सवाल को, और मैं चाहूंगा स्पेसिफिक जवाब चाहिए मुझे आप लोगों से। आज के डेट में हर वुमेन के लिए आपको जो महसूस हो रहा है, आप जो फील कर रहे हो, वही जवाब देना। क्यों है, और उस क्यों का मुझे आपसे जवाब चाहिए, क्यों का एक लॉजिकल रीजन चाहिए आपसे। ओके। सो विथ यू मीता मैम, मैं आपके साथ में और भी लोगों को इनवाइट कर ले रहा हूं। चलिए हमारे साथ में ओके, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं पहले, या गो हेड गो हेड गो हेड गो हेड। सर, मेरी टीम में 2 विमेन ब्रिगेड है जो इस बैच में बैठी हुई है। तो कल अच्छा। मैं शेयर कर रहे थे कि मीता मैम, ये मौका हम खोना नहीं चाहते ओके कि आप एंटरप्रेन्योर एज अ कैंगन में आपके साथ जुड़ के हम लोगों ने क्या लाइफ में पाया है, तो शायद वो ओके बहुत अच्छी ओके तरह ओके, से। श्योर श्योर। मैं लास्ट में उस वाले शेयरिंग को ले लूंगा, आप वाले शेयरिंग को ले लूंगा। पहले मैं स्पेसिफिक जो जवाब आप लोगों से चाहता हूं, आई होप सवाल आपने सुना होगा। और ये मैसेज आपको इसलिए पास करना है क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं, शायद उनको लगता है कि क्या वो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है या नहीं हो सकती है। मैं चाहता हूँ थोड़ा आप अपने हिसाब से, और जो आप महसूस कर रहे हो उसी का वही जवाब आप देना। हमारे साथ डॉक्टर नीरज मलिक मैम है। माफ करना अगर मैं किसी का नाम ना प्रॉपर प्रोनाउंस कर पाऊं। या मैम, स्वागत है आपका। बताइए मैम, आपके हिसाब से क्यों ऐसा लगता है, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप और उसके बाद बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैं मैम। मैं डॉक्टर नीरू, मैं जयपुर से हूँ। और आई वाज प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी, बट ड्यू वाह। टू माय मल्टीपल हेल्थ इश्यूज मुझे वहां से क्विट करना पड़ा। और अभी केंगन से मेरे को सितंबर में मैं जुड़ी, मुझे किस फ्रेंड ने बताया, तो मेरे को इतने अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स मिले। देन फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, फिर बिजनेस प्लान देखा और मुझे ये लगा कि बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो एक तो ये चीज रही, और दूसरा मुझे लग रहा है सर, एक्टिव इनकम भी मैंने बहुत अर्न कर लिया और भगवान की दया से कोई दिक्कत नहीं थी, एक अच्छा खासा लाइफस्टाइल चल रहा था। लेकिन कैंगन ने जो करिश्मा मेरी लाइफ में किया सर, मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरी पूरी लाइफ बदल गई। वाह। और वाह। अब मेरे को पैसिव इनकम में जाना है। और सर मैंने इंस्टेंट डिसीजन लिया उस दिन कि नहीं, करना है। और ट्राइपॉड से स्टार्ट किया। और मैं चाहती हूँ कि सर अभी मैं अपने हस्बैंड को एक्चुअली इसमें ला रही हूँ, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, जनरली जो है हस्बैंड लाते हैं, आप हस्बैंड को इसमें लेके आ रहे हो। ये यस सर, बहुत सर बढ़िया, सर मेरा बहुत बढ़िया इंडिपेंडेंट बस। डिसीजन था। और मैं उनको अभी स्टेप बाय स्टेप लेके आ रही हूँ सर। और बीइंग अ फीमेल आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को हमें कन्विंस करना मुश्किल लगता है। हाँ बट हाँ। मुझे खुशी हो रही है ये कहते हुए कि हस्बैंड का मुझे 100% सपोर्ट है। और मैं ला रही हूँ उनको। दैट्स और ग्रेट। दूसरा सर जो मुझे ये लगा इसमें, कि सर ये जो जनरेशन वाला है, कि इंडिपेंडेंटली मैं यहाँ पे आऊंगी, यहाँ पे कोई एजुकेशन कुछ मैटर नहीं कर रहा है। और आप लोगों का जो एनएस टीम का सर सपोर्ट है, आई एम शॉक्ड कि मेरा पिछला भी कैरियर अच्छा रहा, सपोर्ट था, लेकिन सर इस तरह से नहीं था। वाह। और सर ये वाह। जो जनरेशन वाला प्लान है, तो अब जब मैंने एक इनिशिएटिव लिया है, तो आई एम फीलिंग प्राउड कि अब उनके फादर से अलग मैं अपने बच्चों के लिए कुछ एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रही हूँ, चाहे वो हेल्थ वाइज है, वेल्थ वाइज है।
और आगे जनरेशन मुझे याद रखेंगी, मेरी फैमिली की एटलीस्ट। सुपर। और सर मेरा कोशिश ये है कि हेल्थ को जाते हुए, सबको अवेयर करते हुए, मेरा खुद इंडिपेंडेंटली ये मन में ऑलरेडी चल रहा था, और कोइंसिडेंस देखिए आज आपने सेशन भी इसी चीज पे प्लान किया कि मैं मैक्सिमम फीमेल को कैसे इससे जोड़। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक शुक्रिया। यू सो मच सर मुझे शेयरिंग देने के लिए, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। मैं लास्ट में एक साथ सबको हम मेरे दोस्तों सल्यूट करेंगे, बट एक बार पहले हम शेयरिंग कंप्लीट कर लेते हैं। सो स्वागत है आपका भाभी मैम। आपने काफी ज्यादा शेयरिंग दिया है, लेकिन सीधा पॉइंट टू पॉइंट सवाल मैं पूछ रहा हूँ भाभी मैम, क्यों, वाई, आज के डेट में, आज के कॉम्पिटिटिव दौर में, बाकी सारे भी काम आप कर चुके हो भाभी मैम, अलग अलग जगह आपने काम किया है, अलग अलग संस्थाओं के साथ आपने काम किया है, लेकिन आपके हिसाब से हर वुमेन के लिए ये रियली में कैंगन वुमेन एंटरप्रेन्योर बनने का सबसे बड़ा मौका क्यों देता है ये इनर्जिक बिजनेस? यस मैम, गो हेड। थैंक यू सो मच सर चांस देने के लिए। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ज्यादातर लेडीज का क्या होता है कि कहीं ना कोई वो बिजनेस या जॉब से एसोसिएट होते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लेडीज होती है जो घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है, बट फिर भी घर पे कोई लेडीज ट्यूशन करवाती है, कोई सलून के साथ एसोसिएट होती है, कोई ड्रेस डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर। ज्यादातर लेडीज ना इस तरीके का काम सिलेक्ट करती है। तो उसमें क्या होता है कि उसका 100% इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि जब काम वर्किंग आवर्स होता है तब वो करते हैं, ट्यूशन खत्म फिर वापस किचन में या घर के काम में लग जाते हैं, राइट। कुछ भी फैशन डिजाइनिंग का या सलून का काम करते हैं, ब्यूटिशियन एज तो वो भी वैसा ही रहता है कि वर्किंग आवर्स खत्म हो जाता है, फिर वापस घर में और किचन में वापस आ जाता है। बट ये जो कैंगन प्लेटफॉर्म है वो 24 आवर्स जुड़ा हुआ रहता है विमेन्स के लिए। तो वहां पे उसको कुछ अलग से ऐसा नहीं करना पड़ता है कि पूरा स्विच करके फिर वापस मोड पे आना इस तरीके से। तो लेडीज के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। 24 आवर्स ये कैंगन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहते, क्योंकि ये प्रोडक्ट किचन में रहने वाली है और कोई ऐसी लेडीज नहीं होगी जो इसे नहीं यूज कर पाएगी। ऐसा कुछ हर बार हर कहीं पे भी चाहे सब्जी वॉश करने के लिए, कहीं हेल्थ के लिए, कोई फूड फॉर्मूलाज बनाने के लिए, ब्यूटी वाटर है 2.5 है, हर एक पानी का यूज करेंगी तो 24 आवर्स हर एक लेडीज जुड़ी रहेगी कैंगन बहुत प्रोजेक्ट खूब, के साथ। बहुत खूब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर आपका मैम। एक एक वर्किंग वुमेन के लिए जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम में बिजी हैं, कोई ना कोई एक्शन में, कोई ना कोई काम में है, उनके लिए मैनेज करना, समय को मैनेज करते हुए इस बिजनेस को करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमारे साथ एक और शेयरिंग करने के लिए सेतु वोरा मैम मौजूद हैं, जो ऑलरेडी काफी सीनियर इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बड़ी कंपनी के साथ काम कर रही हैं। उसके अलावा ये जो है बिजनेस के साथ हैं। वो तमाम सारे वुमेन सेतु मैम जो ऑलरेडी किसी ना किसी प्रोफेशन में हैं, उनके लिए भी ये बिजनेस क्यों जरूरी है, और क्यों उन्हें करना चाहिए, और क्यों वो कर सकती हैं। अ, आप शायद इसके लिए इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। गो हेड मैम, सीतू मैम। गुड मॉर्निंग ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग मी शेयरिंग सर, थैंक यू। वुमेन्स जो है ना, बाय डिफॉल्ट उसका क्रिएशन ही हुआ है एक सबके केयर करने के लिए। जब वाह, लेडीज का नाम आता है तो लेडीज इक्वल्स टू किसी भी रूप में हो, माँ, बेटी, वाइफ, केयरिंग। तो सबसे पहले उसको उसकी खुद की हेल्थ को केयर करना है। कैंगन इज गिविंग दिस। देन फैमिली हेल्थ, उसके बाद फैमिली से आता है हमारी सोसाइटी, उसके बाद हमारा आता है सिटी, देन हमारा देश। तो उसका बाय डिफॉल्ट नेचर ही है केयर करना। एंड कैंगन इज द प्रोडक्ट कहो या आप मिरेकल कहो, भगवान कहो, जो भी कहो, जो उसको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, इनर पीस सब कुछ देता है, जो उसका बेसिक नेचर ही है। और वो हर जगह पे, हर प्रोफेशन में मैं भी बहुत कुछ कर रही हूँ। लास्ट 15 years आई एम वर्किंग इन कॉर्पोरेट, बट आई फील इनर पीस एंड हैप्पीनेस while I am doing this, क्योंकि वाह, इनसाइड मेरा नेचर ही वही है और वो चीज मुझे मिल रही है। ग्रेट, ग्रेट। तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप जैसे जॉब, फैमिली, पेरेंट्स, देन उसके बाद में इनाजी मैनेज करना सारी चीजें, ऐसा तो नहीं कि इन्हें बहुत ज्यादा हेडक हो जाता है,
मैनेज नहीं हो पाता है। जब किसी चीज को पैशन बना लो देन यू एंजॉय इट। लवली, ये मेरा लवली। पैशन है नाउ, थैंक यू सो आई मच। मैं एंजॉय बहुत इट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जैसे कैरियर की तरह में, जैसे हम इंजीनियर बनते हैं, हम डॉक्टर बनते हैं। लोग डायरेक्ट सेलिंग, जिस तरीके से हमने देखा 64%, अगर मैं WFDSC की बात करूं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उसके आंकड़े की बात करूं, तो लगभग 64% वुमेन है। फिर भी आज मैम बहुत सारे लोग हैं जो अपने कैरियर को बनाने में थोड़ी बहुत हिचकिचाहट होती है। ऐसे में लविका मैम, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि क्यों लोगों को, या हमारी खास तौर पे आज की जो यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर है, उनको वो अपना कैरियर इनैजिक में देख सकती हैं। लविका जी, मैंने आपको स्पॉटलाइट किया है, आप सेल्फ अनम्यूट कर लीजिए, या गो अहेड। Thank you so much for this opportunity, sir. Uh, I have an experience in corporate hospitals and other corporate sectors as well. मैंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया था. We have our own hospital as well. ओके। बचपन से लेकर आज तक अपने हॉस्पिटल में मैंने जो हेल्थ केयर देखा था वो एक डेडिकेशन वाला था. लाइक इट्स अ प्राइमरी यूनिट ऑफ 35 बेडेड हॉस्पिटल. मैंने देखा कि बचपन से लाइक पापा को अपना खाना छोड़कर पेशेंट को देखने के लिए भागते हुए. बट इन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आई सॉ अ डिफरेंट इमेज. इट्स ऑल अबाउट बिजनेस. सो आई कुड नॉट एडजस्ट विद इट. पहले तो आई वुड टॉक हाउ पीसफुल इट इज फॉर मी कि इनाजिक के जरिए, केनगन के जरिए, आई एम डूइंग द सेम थिंग दैट माय फादर इज डूइंग. आई एम हीलिंग पेशेंट्स, आई एम हीलिंग पीपल नेचुरली. और किसी भी फीमेल के लिए, किसी भी यंग जनरेशन के लोगों के लिए ये इसलिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है सर, बिकॉज आपको जो चैलेंजेस, जो पॉलिटिक्स, जो कुछ भी कॉर्पोरेट सेक्टर में देखने को मिलता है वो यहाँ नहीं मिलता है. यहाँ पर ईच एंड एवरी पर्सन इज देयर टू हेल्प यू आउट. अगर आज मैं बाहर जाती हूँ और कोई इनर्जिशियन मिलता है मुझे, even if that person is not from our team, that person I've never met, I feel so blessed. ये एक कॉर्पोरेट सेक्टर का नहीं होता. ओके फाइन, या आई वर्क इन दिस कंपनी, दैट कंपनी. इनैजिक आपको दुनिया के ऐसे लोगों से जोड़ता है और यंग जनरेशन को ना सोशलाइज होने में बड़ा मजा आता है. और ये वो सोशलाइज करता है आपको, ये आपको ग्रूम करता है, ये आपको वो पावर देता है जो आपको किसी और सेक्टर में नहीं मिल सकती है. आई वुड से ये आपको उस लेवल तक ले जा सकता है कि किसी भी तरीके से आप हर किसी को हेल्प कर सकते हो. बाय हेल्थ, बाय वेल्थ, बाय पीस ऑफ माइंड, everything. And also I would like to say one more line about पहल. सर, पहल को देखकर, आई एम फ्रॉम हरियाणा, पहल को देखकर आई फील सो मोटिवेटेड. मुझे हरियाणा में भी इस तरीके से विमेन ब्रिगेड को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर जाना है, जो फीमेल्स अपने घर में बैठकर सिर्फ एक सपने देखती हैं. आई हैव 2 वेरी पावरफुल फीमेल्स ऑलरेडी. डॉक्टर ललिता इज इन माय टीम. मोनिका हैज रिसेंटली ज्वाइंड. मैंने देखा है कि फीमेल्स कैसे अपने सपनों को दबाकर ना घर में बैठती हैं, यंग, मिडिल एज और ओल्ड. और इनाजिक उनको वो प्लेटफॉर्म दे सकता है कि वो अपने हर सपने को, अपनी फैमिली के सपनों को और अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर सकते हैं. सो थैंक वाह, यू सो मच फॉर गिविंग मी थैंक दिस यू, थैंक अपॉर्चुनिटी. यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ अच्छा, रिधि मैम कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, बताइए रिधि मैम, क्या कहना चाह रहे हैं आप? यस, थैंक यू सो मच सर, मुझे मौका देने के लिए. तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं मेरे पेरेंट्स की सिंगल डॉटर हूँ. मेरा कोई ओके, भाई या कोई बहन नहीं है. तो ये प्लेटफॉर्म इतना बेस्ट है कि अपने माँ बाप के जो सपने हैं, अपने अपने मम्मी पापा के जो सपने हैं, वो सब आप पूरे कर सकते हो. क्योंकि सिंगल डॉटर होने की वजह से उनको कोई दूसरी आशा नहीं होती है कि हम कैसे कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, क्योंकि उनके भी बहुत सारे सपने हैं जो उन्होंने दबा कर बैठे.
तो बस मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो मुझे मेरे मम्मी पापा के गोल है, जो उनके सपने हैं, पहले मुझे वो पूरे करने हैं, फिर बाद में मुझे करने हैं। वो तो मेरे तो बाय डिफॉल्ट हो ही जाएंगे, उनके पूरे वाह, होंगे तो मेरे वाह, तो हो ही जाएंगे। बस वाह। ये प्लेटफॉर्म इतना बेस्ट है, इतना बेस्ट है, वो भी लेडीजों के लिए, वुमन के लिए, और मेरे जैसी बहुत सारी सिंगल डॉटर होगी उनके लिए। तो ये तो मैं बहुत ही बेस्ट मानती हूँ, और मैं थैंक यू कहूंगी ये मेरे जो मेंटर है भावी मैम, कि मैं उनकी वजह से मैं ये प्लेटफॉर्म में हूँ। लवली, 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 लवली। लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट इमेजिन करो कि जिंदगी में ना ऐसे बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होते हैं जहां पे तुमको राइट वे में कोई गाइड करने वाला लाइफ टाइम के लिए मिले। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपका एचआर है, वो आपको उतना ही गाइड करेगा जितना उसको मतलब है। उसको मालूम है मैं यहाँ टिकने वाला हूं नहीं, और अगर मैं टिक गया तो तू कौन सा टिकने वाला है। ठीक है। टीचर से हमारा, माफ करना ये लाइन मैं आपको बोल रहा हूँ, टीचर से हमारा नाता उतना ही है जितने तक का हमारा क्लास है। क्लास खत्म, उसके बाद मालूम है तू उनसे रिप्लेस होने वाला है, तेरी जगह कोई और आएगा और तेरी तू किसी और को, कोई और टीचर मिलेगा। पता है इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत चीज क्या है मेरे दोस्तों? वो ये है, क्योंकि हर अपलाइन को मालूम है कि अगर मुझे इस बिजनेस में बहुत आगे जाना है, बहुत बड़ा बनना है ना, तो मेरे साथ जो आज है उसको मुझे बैकअप करना पड़ेगा, उसको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। इनफैक्ट एक बात बताऊं, जितना मैं जानता हूं मुझे सब कुछ उसको देना पड़ेगा, उसको सब कुछ गाइड करना पड़ेगा, उसको सब कुछ बताना पड़ेगा। तो इस बिजनेस की एक सबसे बड़ी अच्छी बात क्या मालूम है? हमको फ्री में ना बहुत अच्छे मेंटर मिल जाते हैं, और लाइफ टाइम वाले मेंटर मिल जाते हैं, और ऐसे मेंटर मिलते हैं जो कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है हमारी भलाई में ही उनकी भलाई है। एंड दैट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस दिस बिजनेस। सो शुक्रिया, आपने उस पॉइंट को छेड़ा। और एक पॉइंट जो आपने बोला कि शायद थैंक यू सर। आज आज बच्चों में, लड़कों और लड़कियों में कम से कम अब कोई फर्क नहीं रह गया है। तो हर हर पेरेंट्स के लिए रियली में ये प्राउड है, ये सुन के भी बहुत अच्छा लगेगा शायद आपके साथ यहाँ पे बैठे हुए सारे पेरेंट्स जितने हैं उनको भी, कि यस ये चीज हो सकती है, ये चीज संभव है। शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मैम, रिद्धि मैम। एक शेयरिंग मैं लेना चाहूंगा, अब केवल भारत से नहीं, हमारे साथ तमाम सारे जगहों से लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दर्शना मैम मौजूद है, आई गेस। सरोज मैम, इसके बाद फिर मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आपने बोला कि कुछ आपको शेयर करना है न्यूजीलैंड से। आज मतलब हमारे बहुत सारे बच्चे हैं या बहुत सारे हमारी बहनें हैं जो लाइक बाहर से अपना कैरियर इंडिया से जाते हैं, परस्यू करते हैं, अपना कैरियर बिल्ड करते हैं। उसी का एक शानदार एग्जांपल हमारे साथ मैम मौजूद हैं यहाँ पे, ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड। ऐसे भी लोग जो बाहर गए हैं या बाहर हैं, आउट ऑफ लाइक इंडिया, जाके अपना कैरियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, डॉलर में कमाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी उनके लिए भी ये इनैजिक बिजनेस एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्यों बढ़िया प्लेटफॉर्म है। सरोज, सॉरी मैम, आप इसका, दर्शना मैम आप इसका बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हो। ओवर टू यू, गो अहेड। थैंक यू सो मच सर, शेयरिंग का मौका देने के लिए। तो हम सोचते हैं कि बाहर जाके लाइफ तो एकदम बढ़िया होगी, मस्त डॉलर में कमाएंगे, सब करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। बाहर भी वैसे ही है, जॉब के लिए इतनी सारी मतलब इतने सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है, और जो जो काम मिले वो काम करना पड़ता है। तो जो जो यंगस्टर्स जो बाहर जाते हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, तो मैं उनसे मतलब यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप इंडिया में हो या फिर फॉरेन में हो, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके सबके लिए कि हमें भगवान ने ये मौका दिया है कि हम आउट ऑफ इंडिया गए और ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो हमें वो एरिया के लोगों को अवेयर करना है और उनकी हेल्प करके उनकी लाइफ सिक्योर करनी है। तो ये इसके अलावा मतलब मुझे तो कुछ, अभी तो फिलहाल यही बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए और हमेशा रहेगा। सर आप थैंक यू म्यूट। सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम, ये पॉइंट शेयर करने के लिए। और मुझे लग रहा है कि जब ये वीडियो फ्यूचर में जब लोगों तक पहुंचेगा, तो वो तमाम सारे हमारे अभी यंग जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स खास तौर पे जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो मास्टर्स की तैयारी करना चाहते हैं या फ्यूचर में अपना फ्यूचर बाहर बिल्ड करना चाहते हैं, आपको जब सुनेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, अपने पेरेंट्स के साथ में रह के, अपने देश में रह के भी हम चाहें तो इस बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और डॉलर में कमा सकते हैं। सो रियली में दैट्स माइंड ब्लोइंग, बट अच्छी बात है, हमें न्यूजीलैंड से भी कुछ लोग चाहिए थे टीम में।
यस सर, हम वहां के भी लोग चाहिए थे, तो वो काम भी बहुत जरूरी है, वो आप कर रहे हो। शुक्रिया। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। पूनम जी मौजूद है यहाँ पे ऑल द वे फ्रॉम यूएस। मैं उनको भी थोड़ी देर में सुनूंगा। उनका वीडियो ऑन नहीं है तो शायद मैं उनको स्पॉटलाइट नहीं कर पा रहा हूँ। पूनम जी मौजूद हैं, लेकिन उनको उनको सुनूं उनसे पहले सरोज मैम, रियली में मैं वैसे आपकी शेयरिंग सुना हूँ। पूनम मैम इज देयर। वेलकम पूनम मैम। मैं ऑल द वे, सी इज फ्रॉम यूएसए, अभी अमेरिका में है फिलहाल ये। और मजे वाली बात यह है कि अभी ये जो है यूएस में बिजनेस बिल्ड कर रही है हमारे साथ। सो पूनम मैम, स्वागत है आपका, वेलकम। और कहीं ना कहीं करीब काफी समय हो गया आपको यूएस से शिफ्ट होते हुए। आज तो आप वहाँ का ग्रीन कार्ड भी आपने ले लिया है। मैं चाहता हूं कि आप बताओ कि क्यों क्यों जरूरी है हर वुमेन के लिए एक आप इंडियन ओरिजिन से हो, वहां पे आप काम करते हो, और इनफैक्ट फैमिली भी आपकी सेट है वहां पे, तो क्यों जरूरी है ये बिजनेस हर वुमेन के लिए? और क्या लगता है आपको, क्या बदल सकते हैं लोग अपने लाइफ को, अपने जीवन को इस बिजनेस से? गो अहेड मैम। तो नमस्कार एवरीवन, थैंक यू नागेश्वर भाई। आई एम सो ग्लैड, मतलब मुझे ये अपॉर्चुनिटी यहाँ यूएस में यूटा के एक छोटे से शहर में बैठे बैठे ये अपॉर्चुनिटी मिली। और मैं शायद जब मैं नागेश्वर भाई को मैंने मैसेज करा तो आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सो इट्स रियली लाइक, अगर आप इस बिजनेस में लॉन्ग टाइम से हो तो प्लीज यू नो लाइक डोंट क्विट। अगर आप क्विटिंग की स्टेज में हो, आपको लग रहा है आपका कुछ you're not perfect, then try to learn, try to talk to people, be around the people, those who will inspire you, because this is the business going to take you to the next level. 15 साल से अमेरिका में रह रही हूँ, मैं अमेरिका की सिटीजन बन गई हूँ, मुझे 14 साल के बाद अमेरिका की सिटीजनशिप मिली है। पर बीइंग बोर्न एंड रेज इन इंडिया, मैं इंदौर मध्य प्रदेश में बोर्न हूँ और अमेरिका में आई थी जब मैं 23 साल की थी। 15 साल से मैं यहाँ यूएस में हूँ और मैं ना वो एक मान सम्मान और प्यार की जो तलाश है ना मुझे, वो मैं अभी भी कर रही हूँ। 41 साल की उम्र है मेरी और अभी भी मैं वो जो चीज जो जो शायद हमारे इंडियंस के पास है, जो हमारे इंडिया में है, वो मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ, जो मुझे शायद 15 साल से नहीं मिली। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 15 साल से काम कर रही हूँ। मैं वुंड केयर स्पेशलिस्ट हूँ और ऑर्थोपीटी हूँ एंड आई वर्क फॉर ऑल अमेरिकन कंपनीज। बट हमेशा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यहाँ पर बीइंग अ ब्राउन इंडियन गर्ल, मुझे वो लड़ाई लड़नी पड़ती है। मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए it takes me forever. So guys, अगर आप इंडिया में हो, and India is number 1 right now, I was just looking कि कांगन में कौन सी कंट्री नंबर 1 है, तो नंबर 1 इंडिया है और नागेश्वर भाई और हमारा एनएसआई ग्रुप इंडिया में नंबर 1 है और अभी यही एनएसआई ग्रुप पूरे अमेरिका में नंबर 1 होने वाला है। दिस व्हाट आई प्रॉमिस टू हिम एंड आई एम ऑलरेडी प्रॉमिसिंग कि मैं 682 बनने वाली हूँ दिसंबर के पहले पहले। नागेश्वर भाई का बर्थडे है दिसंबर 25 को, क्रिसमस के दिन। इसके पहले मैं 682 बनने वाली हूँ। पता नहीं कैसे बनने वाली हूँ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, बट आई एम गोना बी देयर एंड थैंक यू सो मच गाइस। और थैंक यू सो मच। इफ डॉक्टर यू डॉक्टर पूनम, कैसा लग रहा है कि मतलब आज आप अमेरिका में बैठे हो और शायद आज 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 आपको लग नहीं रहा है कि आप इंडिया में आ गए हो इतने सारे ओह लोगों माय के गॉड, बीच? या ये जो जिंदगी के जो 10 दिन है ना एनएसआई, ये जो 30 डे वाला जो ग्रुप है, ये मेरी जिंदगी के 41 साल के बेस्ट दिन है नागेश्वर भाई। थैंक यू। लाइक मैं शायद इसे ढूंढ ही रही थी। पता है, मैं रोज फेसबुक पे अपने नोट लिखती हूँ। मैं 2 साल से लो लाइक नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, मैं 2.5 साल से, बट मैं लो टिकट में हूँ जहां मैं वेट लॉस सप्लीमेंट का काम करती थी। बट जब भी मुझे ये हाई टिकट मिला, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, वर्ल्ड में ये चीज भी एग्जिस्ट करती है। एक मशीन यू गोना सेल, यू गोना मेक द मनी विच यू डिजर्व। लिटरली 350 शायद 450 का हमारा यूएस में पहली मशीन का चेक डॉलर, है। यस यस यस, तीसरी मशीन में, हाँ, तीसरी मशीन में आपका चेक वो 700 या 800 डॉलर का हो जाएगा, विच वुड बी नोबडी गोना गिव यू। अगर मैं एक मशीन एक दिन में बेचती हूँ एंड आई मेक $700 मल्टीप्लाइड बाय 7 टाइम, इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है। मैं 100,000 की सैलरी कमाती थी। 100,000 की सैलरी में मेरा 27 जो % हमारा टैक्स हमको यूएस में भरना पड़ता है, और सब कुछ भर के मैं जब घर आती थी तो मेरे पास 6,500 $7,000 मेरा पर मंथ का निकलता था, और 4,000 तो हमारा मॉर्गेज ही है घर का। तो आप वाह सोचिए मैं क्या बचाऊंगी, राइट? वाह, सो वी थैंक डिडंट यू इवन मैम। पे।
we थैंक didn't यू। literally save anything. So और अभी Enagic में अगर if I would be 6A2, I'm going to make like 300,000 per year, which would be amazing money, which would be triple of my salary what I'm making for working for that white corporate guy जो मुझे कभी पसंद नहीं आए हैं। बस बस उस बस मैं बस बस like मैं उन लोगों के लिए like मतलब मैं फ्रीडम की जॉब कर रही हूँ, दिस इज माय फ्रीडम जॉब, सॉरी टू से इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, बट जो दिल की बात है वो दिल की बात है, राइट? एक्चुअली 15 क्या है साल ना, से शायद मैं इस फ्रीडम को ढूंढ रही थी, पता। हाँ थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली क्या होता है, मैं दिल की बात जबान पे आ ही जाती है, लेकिन जब आप लोग बोलते हो ना तो फिर मैं ये सोचता हूँ, क्योंकि आपको बोलते हुए मैं ये भी देखता हूँ ना कि मुझे इस चीज को अपलोड करना है, तो जब मैं इसको अपलोड करूंगा तो इसका रिएक्शन क्या आ सकता है, इसीलिए मैं सोचता हूँ बस हिंदी में कंट्रोल। मैंने थैंक हिंदी यू, में बोला है, हिंदी में थैंक यू। बोला है। हाँ शुक्रिया गोरे नहीं सुनेंगे। डॉक्टर पूनम मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच एवरीवन, विश यू एवरीवन बेस्ट ऑफ लक। एंड आई नो अभी मेरा टारगेट है, यहाँ मेरे पास हनुमान जी भी बैठे हुए हैं, मैं जीसस को भी मानती हूँ तो मैं हनुमान जी को भी मानती हूँ, जो भी 6A2 की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ, सबको गुड लक, हम सब बनेंगे 6A2। जल्दी हम सब यूएस आने वाले हैं, आप तैयार रहना वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक हमारी यू, पूरी थैंक टोली यू। यहाँ NSI टीम स्टेज पे 10,000 लोगों की नागेश्वर भाई के साथ लॉस वेगास के बिगेस्ट कन्वेंशन सेंटर में खड़ी होने वाली है। हे अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पूनम मैम, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका, सो मच एवरीवन। थैंक यू, शुक्रिया। चलिए मेरे दोस्तों, आप सरोज मैम आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपको स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। रियली मैम, आज मैंने आपको सुना, यू आर अमेजिंग स्पीकर। आपके अपलाइन में जो भी लोग आते हैं मैं उनको बता दूं, बस मैम को ज्यादा से ज्यादा स्टेज पे लेके आओ, लाइक आज मैंने आपको सुना, द वे यू स्पीक दैट्स रियली माइंड ब्लोइंग। सो सरोज मैम स्वागत है आपका, बताइए अब क्या कहना चाह रहे हो आप इस टॉपिक पे। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पहले आपके मम्मी पापा को प्रणाम करना चाहूंगी, थैंक जिन्होंने हमें नागेश्वर सर जैसे मेंटर दिए हैं। और यू। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कैंगन पानी के बारे में कि हम सबको पता है कि पानी सुनता है, पानी समझता है, पानी महसूस करता है, लेकिन वाह, कब खुद प्योर हो तो कैंगन से प्योर और कौन सा पानी होगा। तो मैं सारी लेडीज के लिए, वुमेन्स के लिए कहना चाहूंगी कि हमें अपनी जो ड्यूटी है, चाहे वो खाना बनाना है, घर संभालना है, कुछ भी है, हमें वो करना ही पड़ेगा, चाहे हम स्वस्थ हैं या नहीं है। तो अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले तो कैंगन पानी को जब भी आप पीते हैं तो थोड़ा सा उस पे मंत्र का उच्चारण करके पीजिए कि आप भी स्वस्थ रहें और आप जिसको पिला रहे हैं उसकी भी हीलिंग ऑटोमेटिकली हो जाए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी मीता मैडम के लिए, मेरी अपलाइन जो है मीता मैडम है, मैं बहुत लकी हूँ कि मीता मैडम ने मुझे NSI से जोड़ा है। और वाह, मीता मैडम के लिए एक बात कहना चाहूंगी कि वो हर समय कुछ ना कुछ नया सीखती है और हमें सिखाती रहती है, लेकिन वो सबसे बड़ा जो काम करती है वो हमें एक स्पेस देती है, हमारे ऊपर कभी भी हावी नहीं होती है और हमारी ग्रोथ को ऑटोमेटिकली होने देती है, बस हमें जोड़ देती है NSI से कि आप अब अपनी लाइफ खुद तय करो कि आपको किस मंजिल पे जाना है। और सबसे अच्छी मीत है वो अपने नाम को सार्थक कर रही है। हाँ थैंक यू मैम। हाँ हाँ हाँ, सबसे अच्छी मीत है वो, क्या बात है, मैं बोला ना बात के अंदर है वो जादूगरी। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड रियली विल लव टू सी यू ऑन स्टेज जल्दी। थैंक यू, शुक्रिया आपका। और भी कुछ शेयरिंग है, अब चलो कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है तो मैं चाहूंगा कि 30 सेकंड में आप अपनी शेयरिंग रखें। सबसे पहले मैं जाता हूँ विपुला वीरानी मैम, स्वागत है आपका। बस 30 सेकंड के अंदर आप अपनी शेयरिंग रखिए, एक्चुअली दूसरे मीटिंग का टाइम हो गया, मैं तो चाहूंगा आपको 2-2 घंटे सुनूं आप लोगों को। इतना अच्छा लग रहा है मुझे रियली में आप लोगों को सुन के, और शायद ये मैसेज जब लोगों तक पहुंचेगा तो रियली में लोग बहुत अच्छा महसूस करेंगे। विपुला मैम बताइए क्यों बेहतर है। अब मैं सवाल नहीं पूछूंगा, खाली मैं आपको स्पॉटलाइट करूंगा और आपको स्टार्ट हो जाना है, इसके बाद में पीनल मैम, उसके बाद में प्राची आप। विपुला मैम गो अहेड। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार अपने कनेक्शन आप चेक कर लीजिए, तब तक पीनल आप अनम्यूट हो जाइए, जस्ट 1 हेलो। मिनट। हाँ हाँ, यस थैंक मैम, यू। यस आ रही आवाज, गो अहेड। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैंगन पानी जो हम पीते हैं, महसूस करते हैं, जो उसके हिसाब से हमारा भी जो चाय होता है, तो बस हम सभी बहनें एकजुट हो जाए, एक साथ मिल जाए, और कैंगन जैसे भाई लोग करते हैं वैसे हम बहन लोग करेंगे, और दुनिया को दिखा देंगे कि कैंगन क्या है और बहनें क्या कर सकती है कैंगन में। थैंक यू। वाह वाह मैडम वाह, पता है आपके आपको जो सरनेम है उसमें वीरानी है,
वीरानी, ये आप आपके शब्दों में वो वीरानी दिख रहा है, पता है। वेरी पावरफुल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। पीनल मैम स्वागत है, वेलकम, गो अहेड। नमस्ते सर, आपने नमस्ते। मुझे अपॉर्चुनिटी दी एंड मुझे यही कहना है कि अभी मैं सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी में एचआर मैनेजर हूँ एंड मैंने मेरे सर को, मतलब मेरे जो सीईओ है हमारी योशा टेक्नोलॉजी में, उनको मैंने डिवाइस दिया है। तो अभी वो मेरे, मतलब मैं उनके अंडर में वर्क कर रही हूँ, बट अभी उल्टा हो गया है कि वो मेरे अंडर में, मतलब टीम मीटिंग मैं ले रही हूँ और वो भी टीम, मतलब मीटिंग सुन रहे हैं मेरी। तो मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है, यार मैं कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई ये प्लेटफॉर्म्स पे। अभी मैं बोल रही हूँ तो भी मुझे ऐसे मेरे हाथ भी ठंडे हो गए। बट ठंडे हो गए। थैंक यू एनएस सर कि आपकी वजह से सब हो रहा है। थैंक यू मैम, थैंक एंड यू सो मच, शुक्रिया। नेक्स्ट ये है कि ऑस्ट्रेलिया हमने टीम डेवलप करने जा रहे हैं, तो मैं वाह। ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी। तो वो भी मुझे अभी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाके डेमो दिखाऊंगी और पूरी टीम डेवलप करूंगी। वो भी मेरे लिए बहुत प्राउड फील है। और ये मैं लास्ट 7 to 8 मंथ से ही ज्वाइन हुई हूँ इनर्जिक में। तो हाँ। इतने मंथ्स में ज्वाइंट होने के बाद भी इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, मेरे अंदर भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले मैं इतना बोल भी नहीं पाती थी और इस प्लेटफॉर्म में आके मैं इतना परफॉर्म भी कर रही हूँ, बोल रही हूँ। और हमें इनेजिक सैल्यूट भी मिल रहा है पूरी एलडीपी में। क्या बात है तो मैम, वो थैंक यू देख के सो मच। तो हमें बहुत ही प्राउड फील होता है। सो गॉड थैंक यू ब्लेस यू, सर थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड सो मच। थैंक यू माय टीम। किसी ने बहुत अच्छा लिखा कि आप बॉस के बॉस बन चुके हो इनर्जिक बिजनेस में। बोले इनर्जिक बिजनेस क्या देता है, बोले बॉस का बॉस आता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। समय को ध्यान में रखते हुए मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड का ही टाइम है, मुझे स्विच करना है नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। प्राची, 30 सेकंड में आपको मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा, यहाँ पे सबको एक साथ नहीं कर सकते, कुछ लोगों को मुझे रिमूव करना पड़ेगा। प्राची, स्वागत है आपका, गो अहेड। यस। थैंक यू सो मच सर शेयरिंग का मौका देने के लिए। आई एम 19 ईयर्स ओल्ड और मैं बीबीए कर रही हूँ अभी। और मेरा केंगन में आने का एक ही रीजन था कि मेरे पापा ने इतने सालों से बहुत स्ट्रगल किया है और मुझे पता है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। और मेरा केंगन में आने का एक ही रीजन था कि मैं मेरे मम्मी पापा को प्राउड कैसे फील कराऊं। और मुझे मेक श्योर ऐसा है कि मैं मेरे मम्मी पापा को प्राउड फील कराऊंगी और सभी वो रास्ते में निकलेंगे तो सभी कहेंगे कि ये प्राची के मम्मी पापा है, ऐसा प्राउड फील कराना है। और हमारी पूरी ब्लिस इंटरनेशनल की और जो भी एनएसआई की लेडीज है, जैसे कि वीरांगना है, पहल है, ऐसी मुझे ऐसा लगता है कि हमें ब्लिस इंटरनेशनल की सभी महिलाएं मिलकर एक ऐसा नया प्लेटफॉर्म बनाएंगे। और मेरे जैसी बहुत सारी जो लड़कियां हैं जो खुद भी प्राउड फील करती है और अपने मम्मी पापा को भी प्राउड फील कराना चाहती है, तो उन सभी के मेरे थ्रू मैं उन सभी को ये प्लेटफॉर्म 100% देना चाहूंगी। और आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ये मेरे भाई के थ्रू प्लेटफॉर्म मिला और मैं यहाँ पर मेरे मम्मी पापा को प्राउड फील होंगे तो मुझे मेरे सपने पूरे होने ही वाले हैं। तो लवली, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लवली 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 प्राची। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ दिख रहा है आपको? अगर आप मुझे अभी सुन रहे हो या फ्यूचर में सुनोगे, मेरे दोस्तों, बस मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा था। ऐसा नहीं कि कोई मैंने बहुत बड़े झंडे गाड़ दिए हैं। मैंने, मेरे दोस्तों, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहां पे बस आके लोग अपनी शेयरिंग कर पाए, लोग बता पाए उन तमाम सारे लोगों को जिनको लगता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। ये जवाब है उन तमाम सारे लोगों को। एट द एज ऑफ 19 प्राची ये कह रही हैं कि जब चले तो बोले कि ये प्राची के मम्मी पापा हैं। लवली, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू प्राची। और आप इसी तरीके से, इसी एनर्जी के साथ में, लेडीज एंड जेंटलमैन जितने लोग मौजूद हो, एनर्जी है, पावर है, उसको प्रॉपर चैनलाइज करने की जरूरत है। अगर वो कर पा रहे हो तो बाकी चीजें बहुत आसान है। मैं माफी चाहता हूं उन लोगों को जिसको मैं शेयरिंग नहीं दे पा रहा हूं। आपको क्या लग रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको शेयरिंग मैं नहीं दे पा रहा हूं, मुझे ज्यादा अफसोस होगा इस चीज का। बस समय की कमी है मेरे पास में। हाँ, बट एक कमिटमेंट है कि जिसको चांस नहीं मिला है, बैकबोन टीम, उनका एक बार फोटो आप खींच लेना।
हम उनको चांस कल दे देंगे। और मुझे नेक्स्ट मीटिंग में अभी स्विच करना है, वहां पे हम 8 मिनट 9 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।